हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने नेम रेंज का जिक्र किया था कि एक्सेल में किसी पर्टिकुलर रेंज का नेम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सेल और रेंज का नेम कैसे डिफाइन करते हैं और उसका यूज अलग-अलग फॉर्मूला प्लस डैशबोर्ड क्रिएट करने में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल में जितने भी रो एंड कॉलम्स हैं सबके प्रीडिफाइंड नेम है। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम्स की बात करूं तो ये कॉलम नेम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी एंड सेम लाइक दिस कॉलम। यहाँ पे रो का भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे सेल जो क्रिएट होता है, इस सेल का नेम क्रिएट होता है C16 लाइक B12 व्हाटएवर। जो भी सेल आप सिलेक्ट करते हैं उसका एक नेम आपका डिस्प्ले होता है आपके नेम बॉक्स में। ये नेम बॉक्स कहलाता है। तो अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं आपके नेम बॉक्स में क्या दिखा रहा है H4 बिकॉज दिस सेल नेम इज H4 बिलोंग कॉलम H एंड रो नंबर 4। ये तो ठीक है, ये तो एक सेल की बात हुई। एक पर्टिकुलर सेल को मिला के जब एक रेंज डिफाइन करते हैं, जैसे मैं इस सेल को यहाँ से H से लेके मैं यहाँ तक ले लिया, तो यहाँ पे नेम क्या डिफाइन हुआ इसका H4 टू H7। ये डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं दिखाता, डिफॉल्ट आपको यहाँ पे H4 ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है, प्राइमरी सिलेक्शन है, वो H4 है। लेकिन जब मैं कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मैं अगर इस रेंज को रेफर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका नेम क्या लूंगा H4 टू H7। लेकिन इसी जगह पे मैं इसका एक नेम डिफाइन कर दूं तो क्या होगा कि मैं उस नेम से उसको कॉल कर सकता हूं। और इसका एडवांटेज क्या है वो हम आगे इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी रेंज का नेम डिफाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एम्प्लॉय प्रोफाइल का टेबल है। अब यहाँ पे मैं इस पूरे टेबल का नेम डिफाइन करना चाहता हूँ प्रोफाइल, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन आज थोड़ा उस पर डिटेल में समझेंगे और उसको अलग-अलग जगह पे कैसे यूज करते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इस प्रोफाइल टेबल को सिलेक्ट किया। उसके बाद अब यहाँ पे नेम डिफाइन करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से टाइप कर देंगे। यहाँ पे मेरा पहले से टाइप किया हुआ था, रीजन बीइंग कि मैंने अभी डिफाइन किया था इस पे। तो यहाँ से प्रोफाइल किया और एंटर कर दिया। एक तरीका ये है। लेकिन अब इसको अलग तरीके से भी क्रिएट करना हो तो यहाँ पे अलग से एक टूल दिया हुआ है जिसको बोलते हैं डिफाइंड नेम्स। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपको। हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले नेम मैनेजर। डिफाइंड नेम ऑलरेडी मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया इसको प्रोफाइल में यहाँ से नेम बॉक्स में जाके। लेकिन अगर यहाँ नेम बॉक्स हमने डिफाइन नहीं किया होता तो इसी को मैं यहाँ से डिफाइन नेम में जाके क्रिएट कर सकता था। तो डिफाइन नेम में जाएंगे और डिफाइन नेम में जाके जो भी नेम आप टाइप करना चाहते हैं वो नेम आप टाइप कीजिए। रेफर्स टू जिस पर्टिकुलर रेंज को आप इस नेम के लिए रेफर करना चाहते हैं, मींस जिस एरिया के लिए ये नेम डिफाइन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। लेकिन मैंने नेम डिफाइन किया है तो मैं यहाँ से नेम मैनेजर में जाके चेक करता हूँ कि जो नेम मैंने डायरेक्टली नेम बॉक्स में टाइप करके डिफाइन किया था वो नेम ऑलरेडी डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं जब नेम मैनेजर में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोफाइल वैल्यू हमारा रेफर टू, मतलब जिस एरिया को हमने रेफर किया हुआ है वो दिखा रहा है। अब इस नेम को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंज करना हो तो इसको एडिट कर सकते हैं और कोई न्यू नेम क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ से एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और नेम बॉक्स के थ्रू मैं इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो अब मेरा सिलेक्शन प्रोफाइल टेबल है पहले से। अब यहाँ से डिफाइन नेम में गए और डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ से नेम टाइप कर देता हूँ। तो मैंने इस टेबल का नेम रखा प्रोफाइल। इसको पूरे वर्कबुक के लिए यूज होगा। वर्कबुक में इस नेम को मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, पूरा ये डिफॉल्ट ही रहेगा। रेफर्स टू में अब यहाँ पे मुझे अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टेबल रेंज को पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। अगर सिलेक्शन नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से। तो मेरे इस टेबल का नेम क्या हो गया, प्रोफाइल। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो जैसे मैं डैशबोर्ड में आता हूं, मैंने कहा इसको मैं तो पहले वीलुकअप में दिखा दिया है आपको कि वीलुकअप में अगर रेंज लुकअप की बात आती है तो वहां पे इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग रेंज यू कैन राइट ओनली प्रोफाइल। वहां पे आप सिर्फ प्रोफाइल टाइप करेंगे, उस पूरे रेंज को रेफर कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक अच्छा सा इंप्रेसिव डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सीट में अगर 20 30 40 सीट्स हैं अलग अलग, अब मैं एक एक को ढूंढू ना, मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दूं
ताकि मैं डैशबोर्ड में जहां पे जो क्लिक करूं उसके अकॉर्डिंग उस सीट को वो रेफर कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको हाइपरलिंक पता होना चाहिए। हाइपरलिंक लगाएंगे यहाँ से, तो इस सेल प्रोफाइल, इस एम्प्लॉय प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। अब इस पर्टिकुलर टैब पे, इस पर्टिकुलर वर्ड पे मैं हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। हाइपरलिंक में भी अलग अलग ऑप्शन है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं, विद इन डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, वेब से लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमें विद इन डॉक्यूमेंट ही इसका लिंक लगाना है। अब जब विद इन डॉक्यूमेंट इसका लिंक क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है। पहला कि सेल रेफरेंस में इसकी डिफॉल्ट जितनी भी सीट्स होंगे उनका नेम यहाँ दिखेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी नेम आपने डिफाइन किया हुआ है उसके साथ लिंक क्रिएट करना है। तो मैंने एक नेम क्रिएट किया है प्रोफाइल, और आप देख रहे हैं कि जो नेम मैंने क्रिएट किया था प्रोफाइल, वही नेम आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने मल्टीपल टेबल्स के नेम क्रिएट किए हुए हैं तो सारे टेबल्स के नेम आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप जिस पर्टिकुलर टेबल और सीट के साथ लिंक लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। अब इसका क्या होगा, जैसे आप इस एम्प्लॉय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देख लीजिए आपका यहाँ पे फिंगर बटन आ जाएगा। दैट मीन दिस इज फॉर द लिंक साइन, की ये लिंक क्रिएट कर रहा है, मतलब डिस्प्ले शो कर रहा है कि इस पे कोई लिंक है। अब जैसे आप इस एम्प्लॉय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर, आपका पूरा जो मूवमेंट है वो आपके उस एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल पे हो गया। ये तो पूरे टेबल का नेम डिफाइन हुआ। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे इंडिविजुअल कॉलम का नेम डिफाइन करना हो। अगर मैं इसी टेबल में चाहता हूं कि इस कॉलम का नेम अलग हो जाए, इस कॉलम का नेम अलग हो, इस कॉलम का नेम अलग, मींस इंडिविजुअल कॉलम वाइज नेम डिफाइन करना चाहता हूं। और वो क्यों करना चाहता हूं वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। अभी जस्ट मैं एज्यूम, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इसी टेबल पे दिखाता हूँ कि मुझे अलग अलग कॉलम का नेम डिफाइन करना हो, तो क्या मैं बार बार जाके उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और डिफाइन नेम में जाके उस कॉलम का नेम टाइप करूंगा? नो। जैसा कि मेरा एक टेबल है और आपको पता है कि जितने भी टेबल्स, जो भी टेबल होता है तो उसके पहले हम उसका क्या दिखाते हैं, हेडिंग दिखाते हैं। मीन्स उस पर्टिकुलर कॉलम का भी हेडिंग होता है और उस टेबल का भी हेडिंग होता है। तो अभी मेरे इस कॉलम में देख रहे हैं कि ये मेरा किसका कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी का, ये मेरा एम्प्लॉय नेम का है, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब यहाँ पे मैं अलग अलग कॉलम का नेम डिफाइन एक साथ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये डिफॉल्ट देखिए क्या दिखा रहा है, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। मीन्स मैं यहाँ पे टॉप रो, मीन्स जितने भी आपका जो रेंज है उसमें से टॉप रो को छोड़ देगा, उस रो में जो भी हेडिंग होगा वही उस पर्टिकुलर रेंज का नेम डिफाइन कर देगा, उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम डिफाइन कर देगा। तो यहां से मैंने क्या लिया, टॉप रो। सपोज यही डेटा आपका वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ से लेफ्ट कॉलम ले सकते हैं कि लेफ्ट कॉलम आपका हेडिंग कॉलम है, वही उस पूरे रो का नेम डिफाइन कर दे। यहाँ से लेफ्ट कॉलम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग टॉप रो के लिया क्योंकि मेरा जो हेडिंग है वो टॉप रो में है, मेरे सिलेक्शन के टॉप रो में है, तो टॉप रो को रखा और यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि एक साथ मेरे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सबका नेम डिफाइन हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं नेम मैनेजर में जाके, तो देख लीजिए मैंने अभी तक सिर्फ इसमें प्रोफाइल टेबल क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। अब आप एक डिफरेंस यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, कि जब आपका टेबल में जो हेडिंग है अगर उसमें से स्पेस है, जैसे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो बीच में स्पेस है और यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं रखा, यहाँ पे सिंपल रखा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, ये स्पेस नहीं लेता है, स्पेस के बीच में ये इस तरह से अंडरस्कोर का साइन कर देगा डिफॉल्ट। तो मीन्स जब भी आप नेम टाइप करते हैं या नेम को कॉल करते हैं तो सिर्फ अगर एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, आपको वहां पे अंडरस्कोर डिफाइन करना होगा क्योंकि अंडरस्कोर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसी तरह से आप इसको डैशबोर्ड में कहीं भी लिंक क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल में पूरे टेबल के साथ क्रिएट किया था। अब मैंने एक वर्ड ले लिया जिससे कि मेरा उस पर्टिकुलर कॉलम को ही रेफर करे, तो इस पे राइट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हाइपरलिंक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफाइंड नेम है, मल्टीपल नेम्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट ले लिया और यहाँ से इसको ओके किया।
अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कर्सर मेरा सिर्फ उसी डिपार्टमेंट कॉलम को सिलेक्ट करेगा। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि मेरे यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं सबका अलग-अलग नेम डिफाइन हो गया। और इसको मैं यहाँ से भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक करूंगा, इसी टेबल को सिलेक्ट करेगा और मैं यहाँ से अगर एम्प्लॉय नेम को क्लिक करता हूँ तो एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से अलग-अलग कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज और भी है, जब आप फॉर्मूला में यूज करते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब यहाँ से सपोज मेरा ये एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट का टेबल है, मैं इसका भी नेम उसी तरह से डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया, टॉप रो किया, ओके किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा ये टोटल सेल का कॉलम है। हम देख भी लेते हैं कि यहाँ से नेम डिफाइन हुआ या नहीं हुआ। तो देखें इसका नाम क्या हो गया, टोटल सेल। अब इसका मुझे टोटल करना हो यहाँ पे तो मैं इजिली सम लगा के टोटल कर सकता हूँ। लेकिन यही टोटल अगर मुझे किसी दूसरे सीट पे करना हो, मुझे यहाँ पे उसी सेल का टोटल देखना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, रेंज लेना है। तो रेंज लेने के लिए या तो मैं उस सीट पे उस एरिया पे जाके उसको सिलेक्ट करूं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किस सीट पे कहाँ पे है। अगर याद नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे उसका नेम टाइप कर लूंगा। यहाँ पे नेम लिखा मैंने टोटल सेल, यहाँ से टोटल सेल किया, सिलेक्ट हो गया। नेम को पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आता है एक फंक्शन की F3। जैसे कि आपको नेम भी याद नहीं है, तो अगर नेम का लिस्ट आ जाए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से F3 प्रेस कीजिए, नेम आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने किसका टोटल निकालना है, टोटल सेल का टोटल निकालना है, सम निकालना है। यहाँ से टोटल सेल को सिलेक्ट किया, ओके किया। तो ये नेम पेस्ट के लिए होता है। अब यहाँ से इसको क्लोज किया और यहाँ से इसको एंटर कर दिया। तो जो भी उस टेबल का टोटल होगा, उस कॉलम का टोटल होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से जाके देखते हैं इसका सेल का सम कितना बन रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि दोनों जगह का टोटल सेम आ रहा है। इट मींस आप इस तरह से अलग-अलग कॉलम अपने टेबल का नेम डिफाइन करके उसको अलग-अलग जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा-सा और टिप्स है, जो कि हम आगे देखेंगे कि अगर मेरे टेबल में एंट्री इंक्रीज होती है, जैसे कभी इसमें एंट्री 8 तक है कॉल, अगर यहाँ पे 9, 10, 11, 12 एम्प्लॉय आईडी ऐड होता है, तो क्या मेरा नेम अपने आप चेंज होगा इसका? जैसे कि मैं इस प्रोफाइल टेबल का नाम रखा हूँ प्रोफाइल, 3 एम्प्लॉय और ऐड हो गए, तो क्या रेंज का नेम चेंज होगा? तो अभी इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग नेम चेंज नहीं होगा, रेंज चेंज नहीं होगा। बट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे अपना डायनेमिक नेम रेंज क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपके रेंज में न्यू एंट्री होगी, नेम का रेंज अपने आप उसको एक्सपेंड कर देगा, ताकि जब उसको VLOOKUP में यूज करें तो आपको बार बार उसको इंक्रीज करने की जरूरत ना हो। So thank you for watching this video.